सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WSCDCL का जो मैं आप लोगों को क्लास कर रहा हूँ, ये क्लास नंबर 20 है। इसके पहले आप लोगों ने क्लासेस देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो अपडेट डेली देते रहता हूँ उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मॉक सेट मैंने जितना भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, 4 या 5 प्रोवाइड किया है, तो वो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो 50 रुपीज़ में आप लोग खरीद सकते हो। उसका भी लिंक आप लोग को नीचे बताया गया है कैसे आप लोग खरीद सकते हो। एंड टोटल 500 आप लोग का MCQ मैंने प्रोवाइड किया है, किसका, MS ऑफिस का। देन करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। आज अभी कितना 12:30 बज रहा है, तो आप लोग का 12 बजे मैंने प्रोवाइड कर दिया था वो ग्रुप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने कल आप लोगों को एग्जाम लिया था, और एग्जाम में मैंने बताया था आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सोल्यूशन प्रोवाइड करने में टाइम लग रहा था क्योंकि फिफ्थ जो आप लोग का मॉक सेट होगा, मैंने बताया था मैं टोटल आप लोग का 5 मॉक सेट प्रोवाइड करूंगा, उसमें से फिफ्थ जो मॉक सेट होगा ये फ्री होगा। तो ये वाला मॉक सेट आप लोग का कल एग्जाम होगा, मैं 7 बजे एकदम एग्जैक्ट 7 PM में आप लोग का मॉक सेट में प्रोवाइड कर दूंगा। 7 PM में आप लोग को मॉक सेट प्रोवाइड करने के बाद 10 या 11 PM में आप लोग को उसका पूरा फुल सोल्यूशन, सब एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, आप लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम हुआ था। सबसे पहला जो था आप लोग का क्या था, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और वो तो आप लोग को मैंने करवा दिया था कल ही। आज आप लोग का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। कोई पर्सन किसी भी एक जगह में माना आप लोग का ऑल टाइम रहता है, या आप लोग बोलते हो आप लोग परमानेंट रेसिडेंट। तो परमानेंट रेसिडेंट यानी कि आप लोग का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन ए नहीं होता। रेसिडेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट बोला है, तो परमानेंट रेसिडेंट क्या बोलते हैं, इसको डोमिसाइल बोलते हैं ना। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाइए, आप कहाँ के हो, कहाँ के नागरिक हो, तो वही है डोमिसाइल, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द नेक्स्ट है मेनिया ऑफ स्टीलिंग, मतलब चोरी करने का लत लग जाना, या चोरी मैं नहीं करना चाहता फिर भी चोरी कर मेरे हाथ करवा ही देते हैं, तो ये क्या हुआ, मेनिया ऑफ स्टीलिंग का मतलब क्या हो जाता है, ऑप्शन सी क्लेप्टोमेनियक, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग को वन हु लव्स मैनकाइंड, तो उनको क्या बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। करंट अफेयर्स में आप लोग को आज मैंने दिया, इस सदी का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, टाटा के जो फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, उनको इस सदी का मोस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन दिया गया है, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर्स ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमैनिटी को पसंद करता है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर इन टर्म्स इज, डिक्टेटर जो गवर्नमेंट रन करता है उसको हम लोग ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि ऑटोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाय पीपल, देन थियोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय आप लोग का जी ये रिलीजियस पर्संस, देन ओलिग्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल्स, ये होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, मतलब बोलते हैं ना रामबाण इलाज, आप लोग का इलाज जो बोलते हैं, जो किसी भी चीज का रामबाण इलाज क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पेनेशिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मोर देन एनफ इन एन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट, मतलब कुछ ज्यादा ही अमाउंट में मिलने को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पल बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 7th, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसमें आप लोगों को कोई भी सैलरी पेड नहीं किया जाता, उसको हम लोग ऑनररी सैलरी बोलते हैं, यानी कि ऑनररी जज या ऑनररी कुछ ऐसे करके बोलते हैं ना, ऑनररी, जिसमें आप लोग का उस पोस्ट में आप हो लेकिन उस पोस्ट का आप लोग को सैलरी नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, ए हैंड रिटन बाय विच कैन नॉट बी इजीली रीड, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, मैंने मान लीजिए एकेडमी लिखा हो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्या है, एकेडमी लिखा है, जैसे क्या है आप लोग का यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है एकेडमी लिखा है, जैसे डॉक्टर्स लोग का जो लिखा होता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन जो आप लोग के केमिस्ट लोग हैं उन लोग को अच्छी तरह से समझ में आता है। तो यही सब क्या है, जो चीज लिखा हुआ है उसको लिखा हम लोग पढ़ भी नहीं सकते और अच्छी तरह से देख भी नहीं सकते, इजीली हम जिसको पढ़ नहीं पाते, एकदम ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से पढ़ में आएगा, तो वही क्या है, इलेजिबल हो जाएगा, इल एलिजिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हु कम्स टू सेटल इन अ कंट्री, कोई एक पर्सन बाहर देश से अपने देश में आया है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, मैं इंडिया का बासिंदा हूँ, मैं इंडिया का डोमिसाइल है मेरे पास। अब क्या है, बांग्लादेश से कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया में आया है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इमिग्रेंट बोल देंगे। और अगर इंडिया से कोई पर्सन मान लीजिए बांग्लादेश में गया है तो उसको क्या बोल देंगे, एमिग्रेंट बोल देंगे। मतलब हमारे इंडिया से बांग्लादेश में गया या किसी भी कंट्री में गया तो उसको क्या बोल देंगे, एमिग्रेंट बोलेंगे। और नहीं तो बाहर से अगर कोई इंडिया में आया तो उसको हम लोग इमिग्रेंट बोल देंगे। ये दोनों डिफरेंस है इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट में, ठीक है।
देन नेक्स्ट है वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ बहुत अच्छा करता है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है ए प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, मतलब मरे हुए इंसानों को हम लोग कहाँ दफनाते हैं, हम लोग कब्रिस्तान में दफनाते हैं, वहाँ पे ग्रेवयार्ड बोलते हो, नहीं तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देन नेक्स्ट है लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब सालों दर सालों ही चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेनियल, मतलब बोला जाता है ना हिमालय इज गंगा इज ए पेरेनियल रिवर, या हिमालय से आता है ये, क्योंकि ये थ्रू आउट ईयर्स चलते रहता है, ये सूखता नहीं है कभी भी। देन नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डे, मतलब कोई भी दिन हर साल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं। अगर एक साल में 2 बार आता है उसको बाइनली बोलते हैं, और 3 साल ऐसे करके जो होता है आप लोग का यहाँ पे। हाँ, और एक चीज जो लिखना था वो बताना था, 25 ईयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब ईयर्स आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिए। 25 ईयर्स को हम लोग सिल्वर जुबली बोलते हैं, ठीक है। देन 50 ईयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली बोलते हैं, एंड 75 ईयर्स को प्लेटिनम जुबली, नहीं तो आप लोग का डायमंड जुबली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर प्लेटिनम जुबली हम लोगों ने बहुत जगह में 60-70 देखा है, एक्चुअली क्या होता है प्रॉब्लम, यूएस इंग्लिश एक होता है और ब्रिटिश इंग्लिश एक होता है, ठीक है। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में आप लोग को 75 को डायमंड बोला जाता है, और यूएस में 70 को आप लोग को प्लेटिनम जुबली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का 14 नंबर, वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन को जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या ठीक नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल, ठीक है। ये आप लोग का तो मैंने आई थिंक किसी मुक सेट में दिया है। देन नेक्स्ट है 14 नंबर, द सिसेशन ऑफ वार बिफोर साइनिंग अ ट्रीटी, तो इसको क्या बोलते हैं, सीज फायर जैसे होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मिस्टिस बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। देन नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे आप लोगों का गवर्नमेंट का एब्सेंस है उसको हम लोग एनार्किस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि एनार्की, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट 17 यहाँ पे बोला ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्री, मतलब एक बड़ा सा रोड है, एकदम चौड़ा रोड है, और सब कोने कोने में आप लोग का ट्री लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बॉलीवुड बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 18 का क्वेश्चन यहाँ पे, द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मार रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे होमिसाइड बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है a substance in the blood tending to neutralize material that is harmful, किसी भी चीज को आप ले बट जैसे नॉर्मली हम लोग का ये है ना कोविड में क्या हुआ, ये वायरस है, अब ये वायरस को हम लोग का बॉडी खुद से कोई एक चीज जनरेट नहीं कर पा रहा है इसको मारने के लिए, टैकल करने के लिए, तो क्या करना पड़ रहा है हम लोग को, बाहर से एंटीबॉडी लेना पड़ रहा है। तो वही चीज क्या है, मान लीजिए कोई भी आप लोग का भी अंदर ही बॉडी के अंदर ही कोई आप लोग का प्रॉब्लम आ गया, तो उसको आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉडी के अंदर का ही जो आप लोग का जो खून है वो उसको क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, तो वही एंटीबॉडी हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी का हेल्पर बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या है, ए सब्सटेंस इन द बॉडी टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मटेरियल दैट इज हार्मफुल, तो अच्छी चीज के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीबॉडी बोल देंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का, वन हु हैज एक्सैगरेटेड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, मतलब अपने हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा ही चिंता करना जो इसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग का, हाइपोकॉन्ड्रियाइक बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप यानी कि घुड़सवारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेस्टेरियन बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे सर हम लोगों ने तो जॉकी पढ़ा था, जॉकी किसको बोलते हैं, जो घोड़े चलाते हैं, ठीक है, जो घोड़े चलाते हैं उन लोग को जॉकी बोलते हैं, लेकिन हर कोई घोड़ा चलाता है तो हर कोई इसी को हम लोग जॉकी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसको हॉर्समैनशिप का एकदम फुल स्किल है, जैसे क्या है, हमें कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन हम लोग क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा नहीं है, हर कोई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता ना। तो वही चीज क्या है, हर जो घोड़ा चलाता है हर कोई हॉर्समैनशिप नहीं होता, इसके पास हर स्किल होगा ऐसा नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है, इक्वेस्टेरियन बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, द मिस्टेक ऑफ प्ले समथिंग दैट इज रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एनार्किज्म बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पीडीएफ तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन, ए लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एकदम ऐसे ऐसे जो घूमता है ना, वही आप लोग का क्या है, साइक्लोन हम लोग बोलते हैं इसको। साइक्लोन हम लोग इंडिया के तरफ बोलते हैं, टोर्नेडो अमेरिका तरफ बोलते हैं, देन टाइफून फिलीपींस के तरफ बोलते हैं, एंड हरिकेन आई थिंक कहाँ पे, ये
उतना याद नहीं, ये आप लोग का जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जियोग्राफी में हम लोग ने ये पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ नोज, यानी कि नोज की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या होगा, राइनोलॉजी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट, मतलब एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, ऐसा नहीं है। आप लोग का जो गेस्ट आया है उनको हॉस्पिटल, मतलब उनको एकदम देखभाल करना, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको कुछ सुविधा चाहिए तो मुझे बोलिएगा, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलिएगा, ऐसे जो करते हैं ना उन सबको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवियरी। और जहाँ पे बीज को रखा जाता है, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों को जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं, ठीक है। एवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है और एपियरी जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। देन नेक्स्ट है विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, मतलब जो लॉ को नहीं मानता, जो लॉ को तोड़ता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। वन अननोन ऑथरशिप मतलब क्या है, कोई भी चीज बोलते हैं ना, एक गुमनाम चिट्ठी आया है, गुमनाम चिट्ठी मतलब उसमें किसी का नाम एड्रेस कुछ भी पता हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं ने किसी ने ऐसे ही बस भेज दिया। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, किसी का नाम के बगैर ही, किसी ने अगर कोई पोएम लिखा है तो उसमें आप लोगों का क्या है, किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन ऑथरशिप बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मतलब गुमनाम। देन नेक्स्ट है 29 दैट विच कैनॉट बी अटैक्ड और टेकन बाय फोर्स, जिसको हम लोग क्या इजीली बाय फोर्स या बाय अटैक से नहीं ले सकते। जैसे नॉलेज को आप लोग कितना भी मारो धाड़ो या किसी भी से भी चोरी करने की कोशिश करो, नॉलेज को आप चोरी नहीं कर सकते। तो वही है इम्प्रेग्नेबल, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिसको हम लोग फोर्सफुली नहीं ले सकते। देन नेक्स्ट है ए ट्राइट स्टेरॉइड एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टेरियोटाइप एक्सप्रेशन इसको क्या बोलते हैं, क्लीचे, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, ऑप्शन ई का है क्लीचे, चलो ठीक है। देन नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है उसको क्या बोलते हैं, जाजाबोर बांग्ला में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आइटिनरी बोलते हैं इंग्लिश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, आइटिनरी हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट 32 वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं, अशिक्षितों। देन नेक्स्ट 33 ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, एक वर्ड है जिसको हम लोग अलग अलग सेपरेटली प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं, सिलेबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। वन हु लैक्स इन नॉलेज, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, किसी और की गलती के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाना बोलते हैं ना, किसी को और को बलि का बकरा बनाना है तो वही क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैपेगोट बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े के पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी बोलते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज मिंट मतलब कॉइन्स जो होते हैं ना उन सबको छपाई मतलब अच्छा छपाई करते हैं, जहाँ पे उन सब उस जगह के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मिंट बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे कोलकाता के कहाँ पे है, बहियाला में है, कभी जाके देखना, बहुत बड़ा है, देखिए। देन नेक्स्ट है आप लोग का अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, मतलब किसी भी चीज को हम लोग को पसंद नहीं है फिर भी वो हम लोग को करना पड़ रहा है, एकदम हम लोग इग्नोर करते हैं उस चीज को, तो वही क्या है आप लोग को इसका बोल देते हैं अपफ्लिप साइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, अगर हाईली स्किल्ड इन आर्ट बोलेंगे तो डेवलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक बोला है तो वर्चुअसो हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देन नेक्स्ट है कोई अगर कोई भी काम प्लेजर के लिए कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एमेच्योर बोलते हैं। और नो वाइस मतलब एकदम नया पर्सन, जो किसी भी चीज में एकदम नया है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो नया सीख रहा है, उसको हम लोग नो वाइस बोलते हैं। देन नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई अगर कुछ भी गलत चीज करता है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमेसिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। देन नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ए मैन विदाउट विद एबनॉर्मल हैबिट्स मतलब अजीबो गरीब आदत करता है, कुछ ऐसे करके करता है ना, उन सबको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक बोलते हैं। अजीबो गरीब आदत यानी ऑकवर्ड टाइप कुछ करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसेंट्रिक। देन नेक्स्ट है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मैंने आपको कुछ दिया है उसके रिटर्न में आप मेरे को कुछ दे रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट बोलते हैं। म्यूचुअली कुछ देना या लेना, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन आप लोग सोचोगे, लेकिन ट्रेडिशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता, ट्रेडिशन पूरे एक समाज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोरी होगा। तो करेक्ट आंसर MORES, मोर्स।
देन नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन्स, इसका करेक्ट आंसर हेरेसी होगा। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, हम लोग क्या है आजकल जो जितने भी आप चोर है या नेता लोग है, इन लोग को कोई पनिशमेंट का डर ही नहीं रहता, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, चोरी करते हैं या करप्शन करते हैं। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको किसी भी चीज का डर नहीं है, पनिशमेंट का डर नहीं है, तो उसको हम लोग इम्प्यूनिटी बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 46, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में ही टहलता है, मतलब ऐसे ऐसे करके जाता है ना, पप्पा जब जाएंगे ऐसे करके जो गाना है, वही नींद में जो टहलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सोमनेम्बुलिस्ट बोलते हैं। अभी बज रहा है 12:45, मेरे को खुद नींद आ रहा है, इतना रात तक कौन क्लास कराता है यार। देन नेक्स्ट 47, ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्राइंग इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, यानी कि क्या है, कोई भी चीज को हम लोग एकदम, जैसे नॉर्मली आपके जोकर्स जो है, जोकर्स क्या है आप लोग के, वो तो नॉर्मली वो जोकर है नहीं, लेकिन वो क्या किसी को हंसाने के लिए जोकर बना है। तो वही चीज क्या है, कुछ हंसाने के लिए कुछ जोकरी करना या कुछ भी करना, ये सब, या कुछ भी एक कपड़ा वेश बदल देना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिकेचर बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरिकेचर। बहुत लोग कार्टून मार के आ जाओगे, कार्टून गलत होगा, यहाँ पे कैरिकेचर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है 48, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब आर्या में मूवी देखा था ना, काजल अग्रवाल को ब्रह्मानंद ने क्या बोलता, सेकंड स्टेप ऑफ हेलुसिनेशन, थर्ड स्टेप ऑफ हेलुसिनेशन, ऐसे करके। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, कोई चीज वहां पे हो नहीं रहा, फिर भी आप लोग उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, ये आप लोग का है हेलुसिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डी है। देन नेक्स्ट है 49, क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, मतलब कहीं भी आप लोग का खून हुआ है तो कहीं भी दाग धब्बे लगा हुआ है, या कोई भी आप लोग का मर्डर का वेपन पड़ा हुआ है, ये सब क्या होता है आप लोग का क्लूज होता है। इन सब क्लूज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड लास्ट आप लोग का अभी क्या है, बोल रहे हैं 50 नंबर, इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीकर, किसी एक पब्लिक स्पीकर को इंटरप्ट करना विद डिसर्शिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, उस चीज को क्या बोलते हैं, हैकल बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हैकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड मैंने कर दिया है। कल आप लोग को मैंने बताया कितना बजे आप लोग का, 7 बजे आप लोग का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही रहने दो, बहुत नींद आ रहा है। दैट्स ऑल। ज़्यादा मेरा एफर्ट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ही बस, और कुछ नहीं। चलो निकलो।